ख़वातीन के एहतराम और तहफ़्फ़ुज़ की बात चलती है तो बहुत सारे अफ़राद को हम रिवायती सोच का मालिक करार देकर ये एतराज़ करते हैं कि वो ख़वातीन की आज़ादी और तालीम और रोज़गार के हामी नहीं, और ये बात किसी हद तक दुरुस्त भी है। लेकिन इस सिलसिले में बाज़ दफ़ा ऐसे वाक़यात भी सामने आते हैं जिन्हें देख और सुनकर इस बात का यकीन करना पड़ता है कि ख़वातीन पर तशद्दुद में सिर्फ देही इलाकों के अनपढ़ अफराद ही नहीं बल्कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले नौजवान और ख़ुद को जदीद टेक्नोलॉजी से जोड़कर ज़िंदगी बसर करने वाले दौलतमंद ख़ानदान भी किसी से कम नहीं। अगर ऐसा ना होता तो ना ही नूर मुक़द्दम जैसा वाक़या हमारे सामने आता और ना इससे मिलते जुलते कई दीगर वाक़यात इस मुआशरे की बदनामी का बाइस बनते। इस सिलसिले में अगर इंसाफ की नज़र से देखा जाए तो मुल्क में ख़वातीन के साथ तशद्दुद के जो वाक़यात पेश आए हैं उनमें तकरीबन तमाम तबकों के मर्द शामिल थे। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ख़वातीन पर तशद्दुद करने वाले कुछ मखसूस अफराद ही हमारे मुआशरे को बदनाम करने और ख़वातीन की ज़िंदगी तबाह करने में शामिल हैं। नूर मुक़द्दम के कत्ल ने नौजवानों के वालिदैन को ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क को परेशान करके रख दिया। इस खूनी वारदात में आम अफराद नहीं बल्कि पढ़े लिखे ख़ानदान के लोग मुलव्विस पाए गए। इसके बावजूद जिस सफ़ाकी से नूर मुक़द्दम को कत्ल किया गया उसकी उम्मीद किसी वहशी दरिंदे से भी नहीं की जा सकती थी। नूर मुक़द्दम और उसके कातिल ज़ाहिर जाफ़र के आपस में जो भी ताल्लुकात थे वो तो दोनों ख़ानदानों को पता हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर जिस अंदाज से तबसरे किए गए वो नाकाबिले बयान हैं। इसलिए कि ये तबसरे सिर्फ अंदाज़ों पर ही मबनी थे। हमें चाहिए कि अपनी मालूमात पूरी सच्चाई के साथ लोगों तक पहुंचाई जाए ताकि केस को भी कोई नुकसान ना पहुंचे और इंसाफ के तकाजे भी पूरे हों। इस सिलसिले में हम पहले भी एक प्रोग्राम कर चुके हैं जिसमें इस बेईमाना कत्ल की वारदात के हवाले से पुलिस की कार्रवाई का जिक्र किया गया था। अब तक इस केस पर पुलिस ने क्या कार्रवाई की और इसके बाद अदालत में क्या सबूत जमा हुए, इस हवाले से हम आपको कुछ मज़ीद भी बताएंगे। 20 जुलाई को अचानक एक खबर सामने आई थी कि इस्लामाबाद के पोस्ट सेक्टर F7 में नौजवान लड़की को इंतहाई बेदर्दी और सफाकाना तरीके से कत्ल कर दिया गया है। सब जानते हैं कि ये नूर मुकद्दम थी और कातिल ज़ाहिर जाफर था। पुलिस के मुताबिक इन्हें किसी ने इत्तला दी थी मगर ये इत्तला 15 पर नहीं दी गई। पुलिस को इत्तला मिली कि इस तरह का मर्डर हुआ है तो पुलिस फौरी बगैर कोई टाइम ज़ाया किए फौरी रिस्पॉन्ड कर गई और पुलिस ने जो कल्प्रिट है ज़ाहिर उसको फौरी मौके से गिरफ्तार किया। हमें जो खबर मिली वो 15 की कॉल नहीं थी। 20 जुलाई की शाम का ये वाक़या है और अगर इवेंट्स का चेन हम मिला के देखें तो ये अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि ये शाम 7 से 8:30 के दरमियान को ये मर्डर जो है वो कमिट किया गया है ज़ाहिर जाफ़र की जानिब से। लेकिन इसमें अगर हम बात करें कि इत्तला किसकी थी तो सबसे पहले इसमें यही तनाज़ा अभी तक जो है ना उसको सब देख रहे हैं कि सबसे पहले इत्तला पुलिस को दी किसने। इसमें जो प्रोसिक्यूशन का वर्जन है जो पुलिस की साइड का ये कहना है कि वहाँ पर एक पेट्रोलिंग पार्टी पुलिस की मौजूद थी जिसने देखा कि वहाँ पर उनके घर के बाहर जो ज़ाहिर जाफ़र का घर है बाहर एक भीड़ लगी हुई है और कुछ ऐसी सिचुएशन है कि जिसे देखकर उन्होंने थाना कोसार में रिपोर्ट दी, फ़ोन किया कि आप यहाँ पर आ जाएँ, यहाँ पर कुछ सिचुएशन ऐसी बनी हुई है कि आप देख लें कि क्या है ये। ज़ाहिर जाफ़र के बाद उसके वालिदैन को भी दौरान तफ्तीश गिरफ्तार कर लिया गया। उस वक्त नूर मुकद्दम के वालिद शौकत मुकद्दम ने ज़ाहिर जाफ़र के गिरफ्तार होने के बाद इस उम्मीद का इजहार किया था कि उन्हें इंसाफ फराहम किया जाएगा क्योंकि मुल्ज़िम मौके से गिरफ्तार हुआ है और तमाम शवाहिद भी मजबूत हैं। ये सारी चीज़ें वहाँ से पुलिस ने रिकवर की हैं। उसके बाद उसको अरेस्ट किया है और उसको थाने मुंतकिल किया जहाँ पर उसका पहला बयान हुआ और पुलिस ने ही नूर मुकद्दम के वालिद को पहली कॉल करके वहाँ पर बुलाया थाने में और बताया कि इस तरह आपकी ये बेटी है जिसका मर्डर हो गया है और ये एक्यूज़ है जिसको हमने अरेस्ट कर लिया है। ज़ाहिर जाफ़र को थेरेपी वर्क्स वालों ने बांध कर रखा। जब पुलिस उसके घर पहुंची तो नूर मुकद्दम की लाश वहां मौजूद थी। इस दौरान ज़ाहिर जाफ़र ने थेरेपी वर्क्स के एक मुलाजिम को भी जख्मी किया था।
पुलिस जब मौके पर पहुंची थी तो उस वक्त जाहिर जाफर को पकड़कर रस्सियों से बांध दिया गया था। जिन लोगों ने उसे बांधा था वो थेरापी वर्क्स के अफराद थे जो उस वक्त पुलिस से कबल वहाँ पहुँच चुके थे। वहाँ पर पहुँचा कौन, तो वो थेरापी वर्क्स की टीम थी। डॉक्टर वामिक रियाज उसको लीड कर रहे थे और उनके बकौल वो वहाँ पर एक इंटरवेंशन के लिए गए थे, जो टेक्निकल टर्म वो यूज़ करते हैं, क्योंकि थेरापी वर्क्स एक क्लिनिक टाइप इदारा है जो इस तरह के पेशेंट्स को ट्रीट करता है जो कि बाज़ दफ़ा उनकी हालत बिगड़ जाती है, या वो कोई तोड़ फोड़ करते हैं, मुश्तिल हो जाते हैं अचानक। कुछ नशे का किलात में मुब्तला लोगों की भी ऐसी होती है सिचुएशन, और बड़ी फैमिलीज़ में इस तरह की अक्सर चीज़ें सामने आती हैं। तो वहाँ पर ये पहुँची थी थेरापी वर्क्स की टीम। इन्होंने अंदर जाके पहले देखा था कि वहाँ पर एक डेड बॉडी भी है, जो उनका ये कहना है, लेकिन पुलिस को उन्होंने इतला नहीं दी। पुलिस जब बाद में प्रोसिक्यूशन के मुताबिक वहाँ पर पहुँची अपनी एक पेट्रोलिंग पार्टी की कॉल वसूल करके, तो वहाँ पर जाकर देखा कि थेरापी वर्क्स के कुछ बंदों ने जाहिर जाफर को पकड़ा हुआ था, काबू किया हुआ था, और वो मुश्तिल था उस वक्त। थेरापी वर्क्स के वर्कर जब वहाँ पहुँचे थे उन्होंने देखा कि अंदर एक लाश भी मौजूद है। जाहिर जाफर के हाथ में असला भी था। जाहिर जाफर ने थेरापी वर्क के एक मुलाजिम को भी जख्मी कर दिया। इस टाइम पे वो बिल्कुल सेंसेस में था और उसको बांधा गया, उसको मतलब जो उसने किसी और पे भी हमला किया, और फिर उन लोगों ने उनको बांध के उनको पकड़ा, और पुलिस भी इसी मौके पे फौरी मौके पे पहुंच गई। उसको जाकर इन्होंने वहाँ से अरेस्ट किया है। वहाँ से इन्होंने जो भी उसके पास वेपन था, एक पिस्तौल उसके हाथ में बताया जाता है कि वो थी, जिससे उसने थेरापी वर्क्स की टीम का ये कहना है कि उनके एक साथी अमजद को, जिसको उसने चाकू के वार से जख्मी किया था, उस पर फायर करके मारने की कोशिश भी की, लेकिन गोली चली नहीं थी। जाहिर जाफर के बाद उसके वालिदैन को भी दौरान तफ्तीश गिरफ्तार कर लिया गया और थेरेपी वर्क्स के 6 मुलाजमीन को भी गिरफ्तार किया गया। इसके साथ जाहिर जाफर के घर के 3 मुलाजमीन को भी गिरफ्तार किया गया। इस केस में जाहिर जाफर समेत 12 अफराद को गिरफ्तार किया गया। वारदात के दौरान इन सब का क्या किरदार था, ये जानना इंतहाई जरूरी है। मुलजिम के वालिदैन को उस वक्त केस में शामिल तफ्तीश किया गया था। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने पुलिस की हिरासत में ये बयान दिया था कि उसने अपने वालिदैन से राब्ता करके कहा था कि वो नूर मुकद्दम को कत्ल कर रहा है और उससे जान छुड़ाने वाला है। जाहिर के माँ बाप को जब ये मालूम था कि वो कत्ल करने वाला है तो उन्होंने पुलिस को इतलाक क्यों न दी, इसलिए उनको शरीक मुलजिम करार देते हुए पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के पेरेंट्स को इसलिए अरेस्ट किया गया है, प्रोसिक्यूशन का ये कहना है कि जो स्टेटमेंट दी है मुलजिम ने खुद, उसके मुताबिक उसने बताया है कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ कराची फ़ोन पे राब्ते में था और मैंने उनको बताया कि मैं नूर मुकद्दम को कत्ल करके इससे जान छुड़ा रहा हूँ। तो पुलिस का ये कहना है कि जब इनको पहले बता दिया था तो इन्होंने हमें क्यों नहीं रिपोर्ट किया कि इस तरह कोई वाक़या होने जा रहा है। और उसके बाद फिर ये भी कहा गया, उसी के बयान से मंसूब है ये बात, पुलिस ने लिखी है चालान में भी, कि मुलजिम ने खुद बताया कि फिर मैंने दोबारा फ़ोन किया सुबह और मैंने कहा जी कि अपने वालिद को ये बताया कि मैंने ये मर्डर कर दिया है, नूर मुकद्दम को मैंने कत्ल कर दिया है। जाहिर जाफर के वालिदैन की गिरफ्तारी के बाद इस केस में गिरफ्तार मुलजमान की तादाद 3 हो गई थी। पुलिस ने थेरापी वर्क्स के भी 6 अफराद को बाद में गिरफ्तार किया। इसके साथ ही जाहिर जाफर के माली, खानसामा और गार्ड को भी गिरफ्तार किया गया, क्योंकि उन्होंने ये वाकया होते देखा था मगर पुलिस को आगाह नहीं किया। इस तरह गिरफ्तार मुलजमान की तादाद 12 हो गई। कुल 12 अरेस्ट हुए थे, 6 इसमें से थेरापी वर्क्स वाले बेल पर बाहर आ चुके हैं और 6 इस वक्त भी अडियाला जेल में हैं, जिसमें एक तो मर्कजी मुलजिम जाहिर जाफर है, उसके पेरेंट्स हैं जाकिर जाफर और असमत आदम जी, 3 उनके जो है एम्प्लॉइज हैं जो उस वक्त घर में मौजूद। इस केस के सिलसिले में पुलिस का अबूरी चालान पेश करने की पहली पेशी की तारीख 23 सितंबर है। इससे कबल पुलिस की जानिब से इस केस का अबूरी चालान अदालत में जमा कराने के बाद केस के एक मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर को जेल भेज दिया गया। मुलजिम को गिरफ्तार करने के बाद कानून के मुताबिक पुलिस ने मुलजिम को किसी भी अदालत में पेश करना होता है और उससे मालूमात लेने के लिए उसका जिस्मानी रिमांड हासिल करना होता है। पुलिस ने मौके से गिरफ्तार मुलजिम को अदालत में पेश किया और उसका जिस्मानी रिमांड भी हासिल किया। जब एक्यूज आप अरेस्ट करते हैं तो सबसे पहले आप 24 घंटे से ज्यादा उसको हिरासत में नहीं रख सकते जब तक कि आप किसी कोर्ट से उसका रिमांड हासिल न करें। लिहाजा उसका रिमांड हासिल किया गया था और उसके बाद उसकी एक्सटेंशन होती रही। जिस्मानी रिमांड की मैं बात कर रहा हूँ।
पहले जिस्मानी रिमांड पर रख के उसको इंटेरोगेट किया गया। जाहिर को रिमांड हासिल करने के बाद उससे तफ्तीश होती रही और उसे बार बार अदालत में पेश करके मजीद रिमांड भी हासिल किया गया। जब तफ्तीश मुकम्मल हुई तो उसे जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। अब इस केस की बाकायदा समाअत 23 सितंबर को शुरू की जाएगी, जिसके बाद फर्द जुर्म भी आयद की जाएगी। कोर्ट ने बताया गया कि जब तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी तो उसके बाद उसको जुडिशल रिमांड पे अडयाला जेल भेज दिया गया और वो ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन का कोर्ट देती है और फिर कहती है कि 14 दिन बाद आप दोबारा पेश करें और बताएं कि इस केस में चालान का क्या बना। तो ये वो पेशियाँ हो रही थी। अब 23 सितंबर को जो तारीख मुकर्रर है, जो इंटरिम चालान आने के बाद हुआ है, नूर मुकद्दम के साथ पेश आने वाले हालात और वाक़यात ने न सिर्फ नौजवान तबके को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर किया, बल्कि उनके माँ बाप भी इस वाक़े की दहशत का शिकार हुए और मुल्क में एक नई बहस ने जन्म लिया कि क्या किसी नफ्सियाती मरीज पर एतबार किया जा सकता है और उसके साथ तन्हाई में बिला खौफ व खतर मिला जा सकता है। क्या ज़ाहिर जाफर वाकई में नफ्सियाती मरीज है या ये उसको बचाने का एक हथकंडा है। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम इस केस के बारे में आपको मजीद भी बताएंगे। तब तक आप समा के साथ ही। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। वक्फे से पहले हम आपको नूर मुकद्दम केस की बारीकियों और उसमें मुलविस अफराद के बारे में बता रहे थे। हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि इस केस का नामुकम्मल चालान जमा कराया गया, क्योंकि चंद चीज़ें ऐसी भी हैं जिनकी रिपोर्ट अभी तक दरकार है। नूर मुकद्दम के मोबाइल फ़ोन और ज़ाहिर जाफर के लैपटॉप की फोरेंसिक रिपोर्ट भी अभी तक नहीं आ सकी। पुलिस की जानिब से चालान जमा कराने में ताखीर की गई है और जब अदालत में चालान जमा कराया गया तो वो अबूरी चालान था, क्योंकि इस केस से जुड़े कुछ ऐसे शवाहिद हैं जिनकी रिपोर्ट आना बाकी है, जिसके बाद एक हतमी चालान जमा कराया जाएगा। इसके बाद अब ट्रायल की तरफ केस बढ़ेगा। ट्रायल का आगाज होगा जिसमें एक फर्द जुर्म आयद की जाएगी, उसकी तारीख रखी जाएगी, उस पर पूरा जो चालान है फर्द जुर्म है, जुर्म पढ़ के सुनाया जाएगा मुल्ज़मान को और उन्हें बताया जाएगा कि आपने ये किया है। अगर वो उसको तस्लीम करने से इनकार करते हैं तो फिर पुलिस को, प्रोसिक्यूशन को कहा जाएगा कि आप एविडेंस से ये साबित करें कि ये मर्डर इन्होंने किया है। फिर वो अपने सारे एविडेंस पेश करेंगे। तो अब ट्रायल की तरफ बात बढ़ रही है। इस केस में पुलिस ने अभी नूर मुकद्दम के रिकवर किए गए मोबाइल का फोरेंसिक टेस्ट कराना है, जबकि इसके साथ साथ ज़ाहिर जाफर के लैपटॉप को भी फोरेंसिक लैब भेजा गया है। इनकी रिपोर्ट आने के बाद ही हतमी चालान तैयार होगा। नूर मुकद्दम का जो मोबाइल फ़ोन है उसका फोरेंसिक टेस्ट हो रहा है, उसकी रिपोर्ट आनी है, वो चालान में पेश होगी। इस तरह एक्यूज़ का जो लैपटॉप है उसके फोरेंसिक करवाया जा रहा है, उसकी रिपोर्ट भी आनी है। फिर इसमें एक नया चालान भी सामने आ सकता है जो हतमी चालान कहा जाएगा। ज़ाहिर जाफर के वालिदैन को पुलिस ने इस केस में मुल्जिम करार दिया हुआ है, लेकिन उनका मौक़िफ़ है कि इस कत्ल से उनका किसी किस्म का ताल्लुक नहीं है। इसलिए उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमानत की दरख्वास्त भी दे रखी है, लेकिन किन बुनियादों पर? ज़ाहिर जाफर के बाप जाकिर जाफर और माँ असमत आदम जी इस वक्त जेल में मौजूद हैं। उन्होंने जमानत बाद अज गिरफ्तारी की पटिशन दायर की है और ख्वाजा हारिस को अपना वकील मुकर्रर किया है। वकील के जरिए मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि वो उस वक्त कराची में मौजूद थे, इसलिए उनको शरीक मुल्ज़म नहीं कहा जा सकता। ज़ाहिर जाफर के वालिदैन जाकिर जाफर और असमत आदम जी वो इस वक्त अडयाला जेल में मौजूद हैं और उन्होंने बेल आफ्टर अरेस्ट की एक पटिशन दायर की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जमानत बाद अज गिरफ्तारी की। ख्वाजा हारिस को उन्होंने अपना लायर मुकर्रर किया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी दरख्वास्त पर जो दलाइल हैं उनके वकील की हद तक मुकम्मल हो चुके हैं। उनका कहना यह है कि हम कराची में मौजूद थे, मर्डर इस्लामाबाद में हुआ है, हमें आपको एक्यूज़ नहीं कह सकते, ठीक है। हम उसके सिर्फ पेरेंट्स से और हमें सिर्फ दबाव पर आपने अरेस्ट कर लिया है और चालान में भी एक्यूज़ कह दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ाहिर जाफर के वालिदैन के वकील के दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं। अब शौकत मुकद्दम के वकला के दलाइल होने बाकी हैं, जिनका अभी तक ये मौक़िफ़ है कि ज़ाहिर जाफर की माँ का थेरापी वर्ड से ताल्लुक रहा है और इन्हीं के जरिए से शवाहिद मिटाने की कोशिश भी की गई है। इसलिए ये
दोनों शरीक मुलजिम हैं। मुलजिम की वालिदा हैं असमत आदम जी, वो पहले थेरापी वर्क्स की टीम के साथ काम कर चुकी हैं एज थेरापिस्ट, तो इसलिए वो ये कह रहे हैं कि ये सारे मिले हुए थे और बेसिकली इन्होंने जाके एविडेंस ख़राब करने की कोशिश की है मुलजिम के वालिदैन के कहने पर, इसलिए ये सारे इसमें एक्यूज़ बनते हैं। इस केस में शवाहिद तो बहुत मजबूत है, लेकिन मौके का कोई गवाह नहीं है। जो सबसे पहले पहुंचे थे वो भी इस केस में मुलजिम नामजद कर दिए गए। थेरेपी वर्क्स के 6 अफराद को गिरफ्तार किया गया था, मगर उनकी जमानत हो चुकी है। थेरेपी वर्क्स का भी इस मामले में अपना मौक़िफ़ मौजूद है। इस केस में वाकयाती शवाहिद बहुत ज्यादा मजबूत हैं। जाए वकुआ की फुटेज मौजूद है जिसमें नूर मुकद्दम जान बचाती हुई नजर आती है। मौके से जो रिकवरी की गई इससे भी शवाहिद की मजबूती जाहिर होती है। इस केस में मौके का गवाह बज़ाहिर कोई नहीं है। सबसे पहले थेरापी वर्क्स के लोग पहुंचे थे जो मौके के गवाह हैं, मगर पुलिस ने उनको मुलजिम करार दे दिया है। एविडेंस की अगर बात करें शवाहिद की, तो इसके वाकयाती शवाहिद जो हैं, सर्कमस्टांशियल एविडेंस जिसे कहते हैं, वो भी बहुत मजबूत हैं। जो जगह से रिकवरियाँ हुई हैं वो भी बहुत मजबूत हैं। सीसीटीवी फुटेज सबसे बड़ी चीज़ है जो इस वक्त पुलिस के पास मौजूद है वहाँ पर जाए वकुआ की, कि वहाँ पर उसमें सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है, अगर जिसको पब्लिक नहीं किया गया, पुलिस के पास है, ये कुछ लोगों ने देखी है कि वो नूर मुकद्दम ने भागने की कोशिश की है 2-3 बार। उसने खिड़की से छलांग लगाई और फिर उसने बाहर गेट की तरफ जाने की कोशिश की, लेकिन उसे गेट से बाहर जाने नहीं दिया गया। तो ये और वापस ज़ाहिर जाफर उसे बालों से घसीट कर अंदर ले जाते हुए भी नजर आ रहा है। तो लिहाजा ये एविडेंस तो बहुत मजबूत है। थेरापी वर्क्स का कहना है कि जब वो मौका पर गए तो मुलजिम के पास नूर मुकद्दम की लाश मौजूद थी और उसके हाथ में असला भी मौजूद था। वो इस केस में वादा मुआफ गवाह बनने को तैयार हैं, लेकिन वो इस केस में मुलजिम भी हैं। अगर वो अदालत में गवाही देने के लिए दरखास्त देते हैं और अदालत उसे मंजूर कर लेती है तो हो सकता है कि उनकी गवाही केस में मददगार साबित हो सके। थेरापी वर्क्स वाले जो हैं वो इस वक्त भी गवाह बनने को तैयार हैं। उनका ये कहना है कि हम वहाँ पर जब पहुँचे थे तो हमने देखा था कि वहाँ पर लाश भी मौजूद थी, वहाँ पर कातिल भी मौजूद था, उसके हाथ में आला कत्ल भी मौजूद था और हम अपना बयान 50 करोड़ भी कोई दे तो नहीं बदलेंगे, हमें इसलिए गवाह बनाया जाए। लेकिन उनको अभी तक तो मुलजिम ही रखा गया है। कल को अगर वो वादा माफ गवाह बनने की वो बाकायदा दरखास्त देते हैं तो कोर्ट इसको देख सकती है कि उनका बयान कितना हेल्पफुल हो सकता है। नूर मुकद्दम केस जितना ज्यादा अवाम में ज़ेरे बहस है, उतना ही ज्यादा ये डर भी है कि किसी भी गलती या कोताही की वजह से कहीं मुलजिमान को किसी किस्म का फायदा ना हो जाए। मजबूत शवाहिद की बिना पर अभी तक ये केस बहुत मजबूत है और उम्मीद है कि इस कत्ल के जिम्मेदारान को उनके जुर्म के मुताबिक सजा जल्द से जल्द मिलेगी। कैमरामैन सद्दाम मलिक के साथ नईम जंजुआ, समा, इस्लामाबाद। नूर मुकद्दम केस के सिलसिले में पुलिस ने जो कार्रवाई की उसके बारे में तो सबको पता चलता रहा। इसके बावजूद बहुत सारे अफराद इस बात से इनकार करते हैं कि वो इस केस में मुलव्विस नहीं थे। मुलजिम के माँ बाप भी यही कह रहे हैं, लेकिन उसके इकबाल जुर्म और दूसरे बयानात से केस को हल करने के कई रास्ते मिले हैं और उम्मीद की जा सकती है कि बहुत जल्द ये केस अपने मंतकी अंजाम को पहुंच जाएगा। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने अख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।